नमस्कार। नमस्कार, मैं अपर्णा रांची से। प्रस्तुत है एक व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है एक रचना छपी 2 पुरस्कार मिलना चाहिए। आज एक पत्रिका में मैं अपनी छपी हुई रचना देखकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। अब तो पुरस्कार मिलना बनता है भाई, वो भी एक नहीं 2, क्योंकि मैंने एक रचना लिखने में इतना पसीना जो बहाया है कि उसे 1 आध किलो नमक तो बनाया ही जा सकता था। दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस लिखने के बारे में ही सोचा। इसकी रचना देखी, उसकी पलटी, किसी के विचार उठाए, किसी का व्यंग्य अपनाया, किसी का विषय लिया, किसी की शैली और ओरिजिनल लेखन शुरू कर दिया। पहली बार के आलेख से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर कुछ इधर की कुछ उधर की समेटी और कुछ शब्दांतर किए, कुछ शब्द पर्यायवाची शब्दकोश से तलाशे। सूरज की जगह रश्मि रथी लिखा, यूं ही अन्य रिप्लेसमेंट किए और पंक्तियां दमक उठीं। 12 बजे रश्मि रथी दिनहीन वृद्धि के मस्तक के ऊपर से गतिमान हो रहे थे। उसकी पर्ण कुटीर में तंदूर का एक दाना दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। विकास के सदृश क्या लाजवाब परिवर्तन है। अब यह मेरी धरोहर रचना का प्रारंभ है। फिर क्या था, एकदम मौलिक व्यंग्य आलेख पन्ने पर विकसित होने लगा। व्यंग्य के कच्चे माल पक्के पकाए जो मेरे पास थे, जैसे योजना कार्यान्वयन की रिपोर्ट होती है। इतनी तकलीफ उठाने के बाद, यानी 3 दिन अध्ययन चिंतन में गुजारने के बाद, घनघोर शोध के उपरांत लिखे व्यंग्यालेख पर मुझे 1-2 पुरस्कार भी न मिले तो फिर क्या फ़ायदा पसीना बहाने का। फास्ट ज़माना है, फास्ट मूड चेंजर समाचार उड़ाए जा रहे हैं। अफवाह फटाफट सत्य समाचार बन रहे हैं, तो सटासट मेरे हाथ में पुरस्कार न आए, प्रतीक चिन्ह हाथ में न चमके और कैमरे की क्लिक न हो तो व्यंग्य का क्या लाभ। अरे भैया, मैं तो मंदिर भी जाती हूँ तो भगवान को एक छोटा सा लड्डू चढ़ाकर पहले उसमें अपना शेयर लेती हूँ, फिर भगवान से नई आस लगाती हूँ। 5 लड्डू चढ़ाने का व्रत लेती हूँ। यही साहित्य का, राजनीति का, चुनावी अभियान का आरंभ है। फिर साहित्य पर विवाद, राजनीति पर विवाद, मंदिर जाने पर विवाद, न्यूज़ चैनल पर विवाद, विवाद ही विवाद। मानव जीवन के दुख दर्द विवाद तले दब गए हैं। अरे, पहले भिखारी बोलते थे भगवान के नाम पर 2 पैसे दे दे बाबू। अब भगवान के नाम पर आज के राजा महाराजा वोट मांग लेते हैं। तब मैं 1-2 पुरस्कार मांगूँ तो यह तो जायज़ ही है ना। अरे, मेरी एक सुनहरी रचना छपने पर मेरी कॉलोनी में एक समाचार बन गया और लवली कोरोना वायरस की तरह फैल गया। कॉलोनी की गोदी एंकर रुमानी जी के कहती हैं कि बहुत पढ़ने वाला ही लिखता है, इसलिए अपर्णा जी भी लिख पाई। मैं जानती हूँ कि इसमें क्या शक है। एक बात और है कि पहले रुमानी आंटी मुझे अपूर्णवा कहकर पुकारती थीं और अब मेरे नाम को बिना बिगाड़े जी लगाकर बोल रही हैं। बात यह है कि कॉलोनी में मुझे विदुषी, विचारक, विश्लेषक, अति प्रतिष्ठित लड़की मान लिया गया है, जैसे अनपढ़ मंत्री विद्वान माने जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि किसी ने मुझे पुरस्कार देने की घोषणा नहीं की है, जबकि मंत्री जी को हर 2-4 शॉल तो गले में लपेट ही दिए जाते हैं। उनकी जेब पर टिप्पणी करना देशद्रोह है, यह मैं जानती हूँ। इधर किसी अनुभवी ने मुझे एक उपन्यास लिखने की सलाह दी है, तो किसी ने फिल्म की कहानी राइटर बनने की बात कही। इनमें शोध करने की आवश्यकता है। सोचती हूँ उपन्यास ही लिख दूँ। मेरे उपन्यास में प्रेमचंद, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु सभी टुकड़े टुकड़े होंगे। आज क्लोनिंग का ज़माना है, हिंदी क्लोनिंग साहित्य की एक नई विधा। अरे, मुझे क्या फ़ायदा ऐसे महान लेखक होने का जो एक पुरस्कार तक न मिला। मेरे लेखन को न सही, मेरी बदकिस्मती को ही एक छोटा सा पुरस्कार दे दो ना भैया। मेरी किस्मत में ही कुछ खोट है, वरना हमारे मित्र झंडू लाल को ही देख लीजिए। आज पुरस्कार की ढेर पर विराजमान है, एक छपती नहीं है कि 2-4 पुरस्कार उनकी झोली में आ गिरते हैं। भले राज यह हो कि पलट पुरस्कार भी वे उदारता से बांटते हैं। झंडू लाल बिना किसी फायदे का लेखन नहीं करते, वे रचना पूरा करते ही पुरस्कार योजना के लिए भोज भात शुरू कर देते हैं। इधर वे छपे, उधर चमकता दमकता इठलाता एक पुरस्कार उनके ताखे पर आ ही जाता है। जैसे नेताजी के अलमारी में किताबें सज जाती है और कई खातों में खजाना समा जाता है। झंडू लाल दिखावा तो इतना कूट कूट कर करते हैं कि सोते हुए भी शेरवानी से कम नहीं पहनते। उनको भय लगा रहता है कि कहीं कोई संपादक रात में उनके घर न आ जाए
उनको डोरिया पैंट में न देख ले और उल्टा लौट जाए। संपादक सर्वत्र पूजयेत उनका मंत्र है। जैसे अंध भक्तों के लिए उनके नेता परम पूज्य होते हैं। झंडूलाल आज चर्चित चेहरा बने फिरते हैं। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो या साहित्यिक कार्यक्रम हो, वे तभी उपस्थित होते हैं जहां 8-10 फ्लैश वाले कैमरामैन और उनको बड़े मोटे अक्षरों में छापने वाले उनके खिलाए पिलाए पत्रकार हों। इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वालों की तस्वीर तो बनती ही है। अखबार में, चैनल में जीवंत चित्र। बोलता हुआ राजेंद्र प्रसाद जी के स्पीच को अपने श्रीमुख से ऐसे प्रवाह में दोहराते हैं कि उनकी विद्वता चमक दमक उठती है। लोग उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। उनको अपने घर बुलाकर बहू बेटियों से चरण वंदना करवाते हैं। मेजबान रिक्वेस्ट करते हैं, एक आध आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर भी आप जैसा कोई विद्वान अवतरित हो। अब क्या कहूँ, गूगल देव के पास जा रही हूँ, जिनसे पता चले कि क्या इस आकाशगंगा में कोई पुरस्कार बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी है या नहीं। मेरा शहर तो इस मामले में दरिद्र है। नमस्कार।